प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 19 भारत में प्रदूषण। भारत में प्रदूषण, आइए जानते हैं प्रदूषण क्या होता है। जैसे हवा, पानी, मिट्टी को अवांछित द्रव्यों से दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। हवा, पानी, मिट्टी को अवांछित द्रव्यों से दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। जैसे जानते हैं हम लोग कि मोटर वाहनों के चलने से भी प्रदूषण होता है। मोटर वाहन जब चलते हैं तो धुआं फेंकते हैं और मोटर वाहन चलते समय धूल भी उड़ता है, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है और ऐसे ही प्रदूषण फैलता है। और जो प्रदूषण फैलने के ये कारण है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रदूषण अनेक प्रकार का होता है। प्रदूषण जो है वो अनेक प्रकार का होता है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रदूषण हैं। जैसे प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये जो 3 प्रदूषण है ये प्रमुख प्रदूषण है। वायु, सबसे पहले देखते हैं वायु प्रदूषण। जब वायु में उपस्थित गैसों की मात्रा असंतुलन हो जाती है, जब वायु में उपस्थित गैसों की मात्रा असंतुलन हो जाती है, जिसकी संतुलन बिगड़ जाती है, इसका प्रमुख कारण वनों का काटना है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वनों को काटना, क्योंकि वृक्ष वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। जो वृक्ष हैं वो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं, उसका संतुलन बनाए रखें। अतः वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। अगर वृक्ष ज्यादातर कटते हैं तो भी वायु प्रदूषण होता है। ऐसे ही वायु प्रदूषण मोटर वाहनों से, आज के समय में यातायात के बहुत सारे साधन हैं, जितने भी साधन हैं सब साधनों से धुआं निकलता है, इससे भी वायु प्रदूषण हो जाता है। धुएं के साथ साथ गाड़ी चलती है तो धूल भी उड़ता है, जिससे धुआं और धूल मिलकर के वायु को अशुद्ध बना देते हैं, जो कि वो वायु प्रदूषित हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, वायु प्रदूषण कुछ प्राकृतिक कारणों से भी होता है। वायु प्रदूषण जो है वो कुछ प्राकृतिक कारणों से भी होता है। जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें निकलने वाली राख वायु को प्रदूषित कर देती है। जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें से निकलने वाली जो राख है वो भी वायु को प्रदूषित कर देती है। जंगलों में आग लगना, आंधी तूफान के समय उड़ने वाले धूल के कण प्रदूषित, ये सब वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ये परिस्थितियां वायु के गैसीय अनुपात को बिगाड़ देती हैं। वायु में जो गैसीय अनुपात होती हैं, ये सारा प्रदूषण मिलकर वायु के गैसीय अनुपात को बिगाड़ देती हैं, जिससे वायु प्रदूषण ज्यादा फैलता है। दूसरा है मानवीकरण, मानवीय कारण। मानवीय कारण, वायु प्रदूषण में मनुष्य अहम भूमिका निभाता है। वायु प्रदूषण में जो मनुष्य है वो अहम भूमिका निभाता है। मानव द्वारा बनाए गए कारखाने, यातायात के साधन, परमाणु संयंत्र, कीटनाशक दवाएं आदि सभी वायु को मुख्य मानवीय कारण है। ये सब जो है ये वो प्रदूषण के मुख्य मानवीय कारण। उपयुक्त कारण अनेक हानिकारक गैसें, और भी कारण है। जैसे हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि वायु में फैलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि वायु में फैलते रहते हैं। ये जो सजीवों के लिए हानिकारक है, जो कि सजीवों के लिए हानिकारक है।
अब देखते हैं वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। जागरूक होने से वायु प्रदूषण रुक सकता है। औद्योगिक इकाइयों को ऐसे उपायों तथा तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। औद्योगिक इकाइयाँ जो है ऐसे उपायों तथा तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जो वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक है। तीसरा है ऐसे रसायन तथा कीटनाशक जो वायु प्रदूषित करने में सहायक हैं, उनका प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाए और सीमित मात्रा में किया जाए। ऐसे रसायन तथा कीटनाशक जो वायु प्रदूषित करने के सहायक हैं, उनका प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर कम मात्रा में किया जाए, सीमित मात्रा में करनी चाहिए। चौथा है अपने आसपास के स्थानों पर जहां संभव हो वृक्ष लगाना चाहिए। अपने आसपास के स्थानों पर जहां संभव हो, अगर जगह हो, वहां वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष को लगाने से भी वायु प्रदूषण कम होता है। वस्तुओं को व्यर्थ नहीं जलाना चाहिए। वस्तुओं को व्यर्थ में नहीं जलाना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करें तो वायु प्रदूषण रुक सकता है। वस्तुओं को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त अन्य उपाय अपनाने चाहिए। वस्तुओं को नष्ट करने के लिए और भी अन्य उपाय अपनाने चाहिए। जलाने से वस्तुओं को, खराब वस्तुओं को जलाना नहीं चाहिए। सर्दियों में गर्माहट के लिए अंगीठी के स्थान पर हीटर का प्रयोग करना चाहिए। सर्दियों में अंगीठी जब जलता है तो धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। अंगीठी की जगह पर हीटर का प्रयोग करना चाहिए। आठवां है जो साधन वायु प्रदूषण में सहायक हो, जो साधन वायु प्रदूषण में सहायक हो, उनका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। जो साधन वायु प्रदूषण में सहायक हो, उनका प्रयोग अत्यधिक, जब सब बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी उनका प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं जल प्रदूषण। दूसरा है जल प्रदूषण। जब मनुष्य के जल क्या है? जल मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। कहा जाता है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल के बिना कुछ संभव नहीं है। सब कुछ जल के द्वारा ही हम करते हैं। सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है? जल है। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। लेकिन कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जल को दूषित कर देते हैं। जल मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट का मतलब होता है खराब पदार्थ जो कारखानों से निकलते हैं, वो जल को दूषित कर देते हैं। केंद्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था के अनुसार भारत के 1 लाख व्यक्तियों में लगभग 3600 व्यक्तियों की मृत्यु अशुद्ध जल से ही होती है। केंद्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था के अनुसार भारत के 1 लाख व्यक्तियों में से लगभग 36,000 व्यक्तियों की मृत्यु अशुद्ध जल से होती है। अतः हमें इसे शुद्ध करने के लिए उपाय करने चाहिए। इसको शुद्ध करने के, जल को शुद्ध करने के लिए उपाय करने चाहिए। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला है प्राकृतिक स्रोत। पहला क्या है? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण धीमी गति से होता है। प्राकृतिक रूप से जो जल प्रदूषण है वो धीमी मतलब धीरे धीरे गति से होता है। प्राकृतिक रूप में जल बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। प्राकृतिक रूप में जो जल है वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। यदि किसी स्थान पर खनिज की मात्रा अधिक होगी तो वह जल में घुलकर जल के तत्वों के असंतुलन उत्पन्न कर देता है। जल के तत्वों में असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिस कारण जल प्रदूषित हो जाता है।
भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी जल दूषित हो जाता है। मृदा अपरदन, मिट्टी के बहाव से भूस्खलन, भूमि के कटने से और बहने से, ज्वालामुखी के फटने से भी राख निकलती, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। अब देखते हैं मानवीय कारण। जल प्रदूषण के मानवीय कारण निम्नलिखित हैं। जल प्रदूषण के मानवीय कारण जो है वो निम्नलिखित है। पहला है घरों में गंदे पानी को जलीय स्रोतों में डालना। घर से जो गंदे पानी निकलते हैं वो जलीय स्रोतों में डालना, जैसे नदियों में गंदे पानी का नाला बहाना, पशुओं को नहर, नदी आदि में नहलाना, पशुओं को नदी में, नहर आदि में नहलाना। अपशिष्ट पदार्थों को, खराब पदार्थों को जल में डालना। तीसरा है खराब पदार्थों को जल में डालना। चौथा है धार्मिक सामग्री को जल में प्रवाहित करना। जैसे धार्मिक सामग्री जैसे होता है हवन हुआ, उसकी हवन में जो राख होता है, राख, फूल पत्ती और सारा रहता है, वो लोग भी जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये नहीं डालना, जल में हम लोग को ये नहीं डालना चाहिए। नदी या नहर में कपड़े धोना, नदी और नहर में कपड़े धोने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। छठा है नगरीय क्षेत्रों के सीवेज के व्यर्थ पदार्थों को नदियों आदि में मिलाना। नदियों में गंदे कारखाने के गंदे पानी को नालों से लोग नदियों में मिला देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। अब देखते हैं जल प्रदूषण रोकने के कुछ उपाय। जल प्रदूषण रोकने के कुछ उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों के व्यर्थ पदार्थों को नष्ट करने के लिए जल भी नहीं बहाना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों में जो व्यर्थ पदार्थ हैं, नष्ट करने के लिए उसको जल में नहीं बहाना चाहिए। जिन वस्तुओं को पुनः संशोधित करके प्रयोग किया जा सकता है, जिन वस्तुओं को पुनः संशोधित करके प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। साबुन आदि को स्वच्छ जल के स्रोतों से दूर रखना चाहिए। साबुन आदि को जल के स्रोतों से दूर रखना चाहिए। पशुओं को जलाशय में नहीं नहलाना चाहिए। पशुओं को नदियों में, तालाबों में, नहरों में नहीं नहलाना चाहिए। कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग सिंचाई के बाद करना चाहिए। कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो सिंचाई के बाद करना चाहिए। तेल वाहक जलयानों का निर्माण बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तेल वाहक जलयानों का निर्माण बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, ताकि तेल का रिसाव ना हो सके और जल प्रदूषित ना हो सके। सातवां, धार्मिक सामग्री को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। जो धार्मिक सामग्री होता है, पूजा पाठ या हवन का जो सामग्री होता है, वो जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। अब है ध्वनि प्रदूषण। आजकल वाहनों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। आजकल वाहनों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। इनमें से ध्वनि स्तरों के हार्न लगे होते हैं। अनेक ध्वनि स्तरों के हार्न लगे होते हैं। अनेक वाहनों में हार्न अलग अलग तरीके से बजता है। अलग अलग तरह से हार्न लगे होते हैं। लाउड स्पीकर, बस, जेट विमान, मोटर कार, सायरन आदि से निकलने वाली कर्कश ध्वनियाँ वो प्रदूषण को बढ़ाता है। जैसे लाउड स्पीकर, बस, विमान, मोटर कार आदि से निकलने वाली जो कर्कश ध्वनि है, तेज ध्वनियाँ हैं, वो प्रदूषण को बढ़ाती हैं। तेज ध्वनि के कारण मनुष्य बहरा भी हो सकता है। तेज ध्वनि के कारण जो ऐसी ध्वनि है जो कान बर्दाश्त करे है, कान बर्दाश्त नहीं करता, इतनी तेज ध्वनि है, तो इंसान मनुष्य बहरा हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कुछ निम्नलिखित कारण हैं। प्राकृतिक स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत जो है वो निम्नलिखित हैं। बिजली का कड़कना, बिजली के कड़कने से भी ध्वनि प्रदूषित हो जाती है।
बादलों का गरजना, ध्वनि बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना। तीसरा है अधिक तेज वर्षा, अधिक तेज वर्षा से भी ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। आंधी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। दूसरा है मानवीय कारण। ध्वनि प्रदूषण के मानवीय कारण निम्नलिखित हैं। ध्वनि प्रदूषण के जो मानवीय कारण है वो निम्नलिखित हैं। स्वचालित वाहन, कारखानों तथा मिलें, रेलगाड़ी, वायुयान तथा जेट विमान, लाउड स्पीकर, रेडियो, बैंड बाजा, निर्माण का आदि। ये जो है ये मानवीय कारण है जिससे ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय, कारखानों में प्रयुक्त मशीनों में लाइसेंस का प्रयोग करना चाहिए। कारखानों में प्रयुक्त मशीनों में साइलेंसरों का प्रयोग करना चाहिए। तेज आवाज में संगीत नहीं सुनना चाहिए। तेज आवाज में ऊंची ध्वनि में संगीत नहीं सुनना चाहिए। मकानों का निर्माण ध्वनि रोधक होना चाहिए। मकानों का जो निर्माण है वो ध्वनि रोधक होना चाहिए। मशीनों तथा वाहनों का समय समय पर जांच करनी चाहिए। मशीनों का और वाहनों का समय समय पर जांच करनी चाहिए कि ये तो तेज ध्वनि तो नहीं निकाल रही है। लाउड स्पीकर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। लाउड स्पीकर की भी आवाज़ बहुत तेज होती है तो इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। रेल मार्ग तथा सड़क मार्गों का विकास नगर से दूर करना चाहिए। जो रेल मार्ग है और सड़क मार्ग है इसका विकास इसको जो बनाना चाहिए वो नगर से दूर करना चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। वाहनों में साइलेंसरों का प्रयोग करना चाहिए। वाहनों में साइलेंसरों का प्रयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भारत में प्रदूषण। जो भारत में प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य है तीन प्रकार के, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।